हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अलजेब्रा का मतलब होता क्या है वो हम समझेंगे, एंड देन उसके बाद उसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे कि आप उसको ऐड कैसे करोगे और माइनस कैसे करोगे। हिंदी में बात करूं तो अलजेब्रा को हिंदी में हम कहते हैं बीजगणित। बीजगणित, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब अलजेब्रा होता क्या है, तो अलजेब्रा समझने से पहले दो चार चीजों को आपको समझना है। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपके पास वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चर। भाई वेरिएबल क्या होता है, चर क्या होता है कि जो भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी होता है उसको हम मैथ के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम उसको बोलेंगे वेरिएबल। तो ये क्या होते हैं आपके पास, ए से लेके जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। देन उसके बाद आता है आपके पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है भाई, कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स, अब नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक दो चार, एक बट्टे दो, तीन बट्टे दो, जो भी नंबर्स होते हैं, -5 -6 जीरो, सारे नंबर्स को हम क्या क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, अक्षर। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों से जो चीज मिलके बनी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x, तो ये किसका एग्जाम्पल है, अलजेब्रा का। लिखता हूँ 4x + 2, किसका एग्जाम्पल है, अलजेब्रा का। तो जब भी आप एक्स वाई जेड वाली सारी चीजें पढ़ोगे वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, अलजेब्रा के अंदर। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आते हैं भाई, ऐड सब्ट्रैक्ट पे आते हैं। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x + x, इसको आपको ऐड करके बताना है कि क्या आएगा। तो एडिशन का रूल होता है, आपको उस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। रूल क्या कहता है कि हमेशा आंसर में जो वेरिएबल है वो तो सेम आएगा। आंसर में जो वेरिएबल है वो तो सेम आएगा। चेंज किस में होता है, इसके आगे जो नंबर होता है, इसके आगे जो नंबर होता है। अब आपको पता है भाई, जहां पे कोई नंबर नहीं होता वहां क्या होता है, 1। तो इसके आगे 1 और इसके आगे 1, 1 और 1 2, 1 और 1 कितने हो गए, 2। यानी यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा। क्या कहना चाहता हूँ मैं, देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2x + x, मैंने पूछा कि भाई इसको ऐड करके क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, भाई x जैसा है वैसा लिख दोगे। ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 3। ऐसे आपको ऐड करना है। अब मान लो यहाँ पे ऐसे लिखूं 4x + y, मैंने कहा इसको ऐड करो, तो आपके माइंड में डायरेक्ट आएगा कि भाई हमेशा ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब भी आप एडिशन करोगे तो हमेशा देखना है कि सेम वेरिएबल होना चाहिए। सेम वेरिएबल यानी जो चर होगा वो क्या होगा, सेम। एक्स वाला एक्स के साथ जुड़ेगा, वाई वाला वाई के साथ जुड़ेगा। क्या यहाँ पे एक्स वाला है, नहीं। क्या वाई वाला है, नहीं। तो क्या आपस में ऐड होंगे, नहीं। जैसा है वैसा रहे। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 7x + 5x, इसको आपको ऐड करना है। तो एक्स वाला है भाई, एक्स जैसा है वैसा। 7 और 5 कितना हो गया आपके पास, 12। तो आंसर क्या आएगा, 12। जैसे मान लो क्वेश्चन है 9y + 2y, ऐड करके आपको बताना है। तो भाई y वाला है, सेम सेम है, तो y जैसा है y, 9 और 2 कितना हो गया। जैसे मान लो क्वेश्चन है 4xy 4xy + 7xy +7xy। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई, क्या ऐड होगा, बिल्कुल होगा। तो 7 और 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 11, यानी 11। ठीक है, इसमें ऐसे लिखता हूँ 4x + 2xy। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये ऐड होगा, आप सीधा बोलोगे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, यहाँ पे एक्स वाई है, क्या यहाँ पर है, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये ऐड नहीं होगा। हमेशा पूरा वेरिएबल सेम होना चाहिए, जब भी वो क्या होगा, ऐड। अब मान लो ऐसे लिख दो, एक और लिखता हूँ 2x + 2y, क्या ये ऐड होगा, नहीं होगा भाई। नंबर से मतलब नहीं है, वेरिएबल क्या होना चाहिए, से भी ऐड। बाकी ऐड का रूल आपको पता चल गया, आगे वाले नंबर को जोड़ दो और वेरिएबल जैसा है वैसा। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लिखता हूँ 4x² + 2x², मैंने पूछा भाई इसको ऐड करके बताओ, तो आप क्या कहोगे, भाई 4 और 2 कितना हो गया, 6, x² जैसा है वैसा लिख देते हैं। बस नंबर ऐड होता है, वेरिएबल जैसा है वैसा। तो ये पूरा तरीका था ऐड का। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लो ये क्वेश्चन है, इनको ऐड करना है। ठीक है, इनको ऐड करना है। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा, तीन चीजें इनको ऐड करना है।
तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल सिंपल लिख लो, सिंपल लिख लो भाई। पहले वाला लिख लो, पहले क्या है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। ठीक है, दूसरा क्या है, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y। ठीक है, तीसरा क्या है, माइनस का 3xz तो यहाँ पे 4 और 2 आपके पास कितना आ गया, 6x। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास, चार और दो ऐड होके आपके पास कितने बन गए, 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर जुड़ के क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, जैसा है वैसा रहता है एक्स वाला। अब जैसे हमने एडिशन को करा, सेम चीज हमें किसमें करनी है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जैसे आपने ऐड करा, बस ऐड की जगह आपको क्या कर देना है, माइनस। तो अगर मैं आपको सब्ट्रैक्शन समझाना चाहूँ, अगर मैं सब्ट्रैक्शन पे आऊँ, तो सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं भाई, 4x माइनस 2x, इसको माइनस करना है। तो जैसे आपने एडिशन में क्या किया कि भाई x वाला एज इट इज, तो x वाला क्या रखना है, एज इट इज। भाई 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2x। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेता हूँ, 6xy माइनस 4xy, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। xy जैसा है वैसा भाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 11m माइनस 15m। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो भाई 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 4। भाई 15 11 में बड़ा कौन है, 15। 15 क्या है, क्या लगा है, माइनस, तो किसका सिंबल रहेगा, माइनस। वेरिएबल कौन सा है, m वाला, तो m जैसा है वैसा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, और क्वेश्चन देखना चाहो, जैसे कहता हूँ माइनस का 4x माइनस का 4y, क्या ये माइनस होगा, आप सीधा छूटते ही कहोगे भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल क्या है, अलग 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 वेरिएबल में कभी भी माइनस। तो ये पूरा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट था, जैसे ऐड का होता है वैसे ही सब्ट्रैक्ट का रूल होता है। बस आपको क्या करना होता है, एडिशन में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं इनके ऊपर, क्या करते हैं, प्रैक्टिस। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो आप क्या करोगे भाई, सिंपल, ये पहला क्या है, 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, पहला पार्ट लिख लिया। अब इसके और कितने पार्ट हैं भाई, ये दूसरा हो गया और ये इसमें ध्यान से देखो, पहला नंबर है 4yz, यानी yz किसके पास रहेगा, yz के पास, यानी ये रहा yz, यानी इसमें क्या जोड़ेगा, प्लस का 4yz। ठीक है, फिर क्या है, प्लस का 9zx, zx का ये रहा, यानी प्लस का 9zx। ठीक है, फिर क्या है, माइनस का 4y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या कहीं पे माइनस का 4y है भाई, पहले वाले में नहीं, तो अलग है, तो यहाँ पे लिख दो अलग से माइनस का। तीसरे पे आ जाओ, तीसरा क्या है, माइनस का 3xz, xz भाई ये देखो, जेड एक्स लिखूं या एक्स जेड लिखूं, क्या बात बराबर है भाई, कैसे, देखा ध्यान से देखना, 3 इंटू 2 लिखूं या 2 इंटू 3 लिखूं, आंसर दोनों में क्या आने वाला है, 6। वैसे ही या तो मैं एक्स वाई लिखूं या तो मैं वाई एक्स लिखूं, बात क्या है, सेम। या तो मैं एक्स जेड लिखूं या तो मैं जेड एक्स लिखूं, बात क्या है, सेम। यानी इसको आप किसके नीचे लिख दोगे, के नीचे, माइनस का 3xz। ठीक है, दोनों सेम है। फिर क्या है, प्लस का 5x, भाई कहीं x वाला है, कहीं भी नहीं है, तो इसको अलग से लिख दो, प्लस का 5। फिर क्या है, माइनस का 2xy, भाई xy कहाँ है, ये रहा, यानी इसके नीचे, तीसरी लाइन है इसके नीचे, यानी माइनस का 2। कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व, ऐड करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, प्लस का 7 और माइनस का 2, इसको सॉल्व करना है। तो 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5। भाई एक्स वाई जैसा है ऐसे करते हैं, वेरिएबल सेम रखते हैं। यहाँ पे देखो, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। वाई जेड जैसा है वैसा, सेम एज इट इज वाई जेड लिख दो।
अगला देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे -3 और प्लस का 9 है, तो आप ध्यान से देखो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, प्लस का, प्लस के 6 में से माइनस का 3 जाएगा, यानी प्लस का क्या जाएगा 3, यानी प्लस का 3 ZX। भाई ZX लिखो XZ लिखो, बात क्या है सेम, वापस से बता रहा हूँ। फिर ये y वाला तो कहीं है नहीं, तो y वाला जैसा है वैसा, फिर x वाला कहीं नहीं, x वाला जैसा है, ये हो गया भाई आपके पास आंसर। ये बड़े नंबर को कर दिया हमने। तो दो चार चीजों का ध्यान रखना है, पहला सेम सेम को जोड़ना है और घटाना है, सेम सेम चीजों को जोड़ना है और घटाना है। जब भी ऐसे 3 4 आए तो हमेशा एक एक लाइन बना दो, जो जिसके सेम है उसके नीचे लिखना है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन। तो पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट यहाँ, तीसरा है, तो क्या बन जाएगा, पहला है AB माइनस BC, तो लिख दिया हमने। दूसरा क्या है, BC और CA, भाई BC ये रहा, यानी BC और माइनस का CA नहीं है तो एज इट इज नीचे लिख, भाई CA तो है ही नहीं तो अलग से लिख दिया हमने। फिर क्या आपके पास तीसरे में CA माइनस AB, यानी प्लस का CA और माइनस का AB, यानी यहाँ माइनस का, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखो, प्लस का AB माइनस का AB कैंसिल आउट हो गया, प्लस का BC माइनस का BC कैंसिल आउट होगा, प्लस का CA माइनस का CA क्या हो गया, सारे कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 0, ठीक है, सारे कैंसिल आउट कर देने आप। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, A माइनस B प्लस AB, ठीक है, ये यहाँ पे माइनस है सर, A माइनस B प्लस AB, अलग क्या है B माइनस C, भाई B कहाँ है, ये रहा, प्लस का B, भाई C नहीं है तो C को लिख दो अलग, फिर प्लस का BC तो उसको भी अलग, वो भी तो सेम नहीं है भाई, भाई जो सेम नहीं है C और BC ऊपर किसी के पास नहीं है तो इसको कहाँ लिख दिया अलग। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या है C, तो किसके नीचे लिखेंगे, C के नीचे, क्या है A, किसके नीचे लिखूंगा, A के नीचे, यानी माइनस का A। फिर क्या है AC, किसके नीचे लिखूंगा, AC के, भाई AC कहीं पे है नहीं तो इसको प्लस में लिख अलग से। अब प्लस A माइनस A चला गया, प्लस B माइनस B चला गया, प्लस C माइनस C चला गया, क्या बचा आपके पास AB, क्या बचा आपके पास BC, क्या बचा आपके पास AC, ये हो गया क्या है पास। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जिसमें प्लस माइनस थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा दिमाग घुमाना है, बट आपको तरीका समझना है। सब्ट्रैक्शन में मैंने 2 नंबर का आपको बता दिया, किसी 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। अब मान लो कि 2 नंबर से ज्यादा आ जाए, ये तो 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन आपके पास आ गया। अब मान लो 2 नंबर से ज्यादा है, तो मान लो क्वेश्चन ये वाला लेते हैं, जैसे ये पूरा एक नंबर है, इसको इसमें से सब करना है, ठीक है, इस वाले नंबर को इसमें से क्या करना है माइनस, तो जिसमें से माइनस करना होगा, या फिर हमेशा याद रखो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को हमेशा पहले लिखो, क्या है 12A माइनस 9AB प्लस का 5B और माइनस का 3, भाई इसी को माइनस करना है, इसमें से ये क्या करना है माइनस, तो पहले बाद वाला नंबर को पहले लिख लो। फिर देखो, फिर ये पहले वाले के पास आ जाओ, अब पहले वाले में एक एक मिला के लिखते रहो। पहला क्या है 4A, किसके पास जाएगा A के पास, ये रहा A, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4A। फिर क्या है AB ये रहा, तो यहाँ पे माइनस का 7, फिर क्या है प्लस का 3B, यानी यहाँ पे प्लस का 3B, फिर क्या है प्लस का 12, तो प्लस का। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो, जब भी माइनस करना हो और 2 से ज्यादा नंबर आए, अभी तो एक एक यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको एक एक नंबर का माइनस सिखाया, एक एक नंबर का माइनस सिखाया, बट यहाँ पे ज्यादा आएगा तो हमेशा लिखने के बाद आपको सिंबल चेंज करना है। क्या करना है, सिंबल चेंज, और सिंबल चेंज किसका करेंगे, नीचे वाले नंबर का। कैसे होता है भाई ध्यान से देखो, ये प्लस का 4 है, किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 7 है, किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 3 है, किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 12 किसका हो जाएगा माइनस का। बस आपको ऐसे सिंपल सा सिंबल क्या करना है चेंज। अब ध्यान से देखो, ये प्लस का 12, ये प्लस का 4 था, बट अब किसका हो गया माइनस का, तो भाई 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8 है। भाई बात समझ, यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस का 9 और ये माइनस से क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 9 और प्लस का 7, भाई क्या आएगा माइनस का 2, भाई 9 में से 7 जाएगा 2 ही बचेगा। फिर ए बी जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, प्लस का 5 माइनस का 3, भाई प्लस से क्या हो गया है माइनस, यानी 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, और बी जैसा है। यहाँ पे ध्यान से देखो,
माइनस का 3 माइनस का 12 क्या आ जाएगा, माइनस का, भाई हो गया सॉल्व, खत्म कहानी, कर दिया हमने इसे सॉल्व। वैसे जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे आपको क्या करना है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखना है, उसके बाद वाले को जो जो सेम है उसके नीचे, फिर सिंबल क्या कर देना है, चीन, फिर तो वही प्लस माइनस किया है मैंने जो अभी आपको समझाया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के करना है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है आपके पास, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको तरीका क्या कहा कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखो, तो पहले इसे लिख लो, क्या बन जाएगा, 5xy माइनस 2xy माइनस 2zx प्लस 10xy, ठीक है। अब फ्रॉम के पहले वाला क्या करना है, जो जिसके सेम है उसके नीचे, पहला क्या है भाई 3xy, xy के नीचे यानी ये रहा, यानी 3xy, फिर क्या है yz के नीचे, भाई yz कहाँ है, yz कहाँ है, कहीं पे है, कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है, तो इसको कहाँ लिख देंगे अलग, प्लस का 5yz, फिर क्या है 7zx, zx कहाँ है भाई, ये रहा zx, यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है। फिर हम क्या करते थे, नीचे वाले का सिंबल चेंज, यानी प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से क्या हो गया माइनस, ठीक है, यही होगा। अब ध्यान से देखो, प्लस का 5 माइनस का 3, यानी 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, एक्स वाई जैसा है, ठीक है। भाई ये तो ऊपर वाला नंबर है, इसके नीचे कोई नंबर है ही नहीं सॉल्व करने के लिए, तो ये जैसा है वैसा उतार दो, माइनस का 2xy तो माइनस का 2xy। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या हो गया आपके पास, प्लस का 7 माइनस का 2, 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 जेड एक्स, ये सॉल्व होगा नहीं जैसा है वैसा। भाई ये प्लस से क्या हो गया है माइनस, यानी माइनस का 5 भाई। अब भाई क्या इनमें से कोई ऐड हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स वाई प्लस माइनस क्या कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, सेम सेम है तो जीरो आ जाएगा। बचा क्या, जेड एक्स कहीं पे है नहीं, तो एज इट इज उतार दो, आंसर क्या आ जाएगा 5zx प्लस 10xy प्लस 10xy माइनस 5y, या हो गया आपके पास। भाई यहाँ पे एक्स वाई सेम था तो इसको काट सकते हैं ना, तो इसको हमने काट दिया, ये प्लस का था और ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो पूरा पार्ट था इसमें बेसिकली हम छोटे छोटे नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट सीखा, अगर 2 से ज्यादा आ जाए उनको ऐड सब्ट्रैक्ट सीखा, इससे और भी ज्यादा आएंगे उसको भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखूं कि आपको माइनस करना है 4a माइनस 2b को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2a माइनस 4b। जैसे मान लो इसको दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, आप क्या करोगे भाई, पहले इसको उठाओगे बाद वाले को, ऐसे लिख दो, फिर पहले वाले को 4 है तो 4 है, 2b तो 2b, फिर सिंबल चेंज, भाई ये प्लस से क्या हो गया माइनस, ये माइनस से क्या हो गया प्लस, भाई 4 में से 2 गया 2, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, भाई 4 में से 2 गया 2, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन, खत्म, आ गया आंसर। तो 2 नंबर तो बहुत ईजी, एक नंबर आपको सिखाई दिया, 3 नंबर 4 नंबर भी हमने कर लिया। तो अभी के लिए बस इतना ही, अलजेब्रा के इस पार्ट में आपको प्लस माइनस ही मैं आपको बेसिकली सिखा रहा था। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे।